चीज हम लोग कवर करेंगे आज। इसमें आज हम लोग देखेंगे हेल्थ केयर डिलीवरी के बारे में, कि कैसे हेल्थ जो है हेल्थ केयर हम लोग जो देते हैं, जो गवर्नमेंट की तरफ से आ रहा है, वो कैसे डिलीवर होता है। इसके अलावा हम लोग देखेंगे हेल्थ स्टेटस के बारे में, काफी सारी चीजें उसके अंदर हम लोग देखेंगे। उसके अलावा हम लोग देखेंगे कि अभी करंट जो है वो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं। तो हम लोग बारी बारी से इन सब चीजों को देखेंगे। शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो हम लोग इसमें देखते हैं कि अगर हेल्थ केयर डिलीवरी के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो ये बहुत ही बड़ा चैलेंज है अभी के टाइम में। द चैलेंज दैट एग्जिस्ट टुडे इन मेनी कंट्रीज is to reach the whole population with adequate healthcare services and ensure the utilization। तो यहाँ जो है ना, ये बहुत बड़ा चैलेंज है सारी कंट्रीज के लिए अभी के टाइम पे, कि पूरे के पूरे जो है पॉपुलेशन को हम लोग अप्रोच करें, उन तक जो है अप्रोच करना, और उनको जो उनको रिक्वायर्ड हेल्थ जो है सर्विस है, जो उनको चाहिए, जो केयर उनको चाहिए, हेल्थ केयर चाहिए, उसको उन तक प्रोवाइड कराना। और उसके बाद ये भी उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि ये पता करना कि क्या जो रिसोर्सेज उन तक पहुंचाने के लिए ये प्रोग्राम्स बनाया गया, या ये जो सिस्टम बनाया गया, क्या ये वहां तक उनको जो है हेल्थ केयर को प्रोवाइड करा पा रहा है कि नहीं, जो सर्विस है उसको प्रोवाइड करा पा रहा है कि नहीं। अगर हम लोग बात करें एक लार्ज हॉस्पिटल्स के बारे में, तो लार्ज हॉस्पिटल जो है वो सिर्फ स्मॉल पार्ट ऑफ पॉपुलेशन जो है, सिर्फ स्मॉल पार्ट ऑफ पॉपुलेशन, उसको वो लोग जो है वो कैटर करते हैं आपको सर्विसेज को। और ये जो होता है उसका नेचर वो बहुत ही ज्यादा क्यूरेटिव नेचर का होता है। वहाँ प्रिवेंशन पार्ट नहीं होता, प्रिवेंटिव नेचर का नहीं होता, क्यूरेटिव होता है। डिजीज लेके आए और डिजीज का ट्रीटमेंट हुआ, तो ट्रीटमेंट पार्ट वहाँ ज्यादा देखा जाता है। और जो पॉपुलेशन है, वो पॉपुलेशन भी क्या होता है, वो पॉपुलेशन मोस्टली जो है वो अर्बन आता है। ये जो पॉपुलेशन होता है, एक तो लिमिटेड पॉपुलेशन होता है, एक सर्टेन रेडियस के अंदर का होता है। और जो वहाँ जो हमारे बेनिफिशरीज हैं वो हमारे अर्बन के होते हैं, रूरल के मोस्टली नहीं होते। तो द लार्ज हॉस्पिटल विच वाज चूजन जो है फॉर डिलीवरी ऑफ हेल्थ सर्विसेज has failed in the sense that serves only small part of population, that too living within a small radius of the building, and the service rendered mostly curative in nature। और ये जो हॉस्पिटल्स होते हैं उनको चलाने के लिए, मेंटेन करने के लिए, उनको इन हॉस्पिटल्स को जो कॉस्ट लगता है, जो कॉस्ट लगता है उससे जो है, जो हमारा हेल्थ सर्विस होता है, जो नीड होता है, वहाँ एक दूसरे से मैच नहीं करता है। तो हम लोग देखते हैं कि राइजिंग कॉस्ट इन द मेंटेनेंस ऑफ दिस लार्ज हॉस्पिटल एंड देयर फेलियर टू मीट द टोटल हेल्थ नीड ऑफ द कम्युनिटी और द पॉपुलेशन। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि दैट्स वाई मेनी कंट्रीज टू सीक अल्टरनेटिव मॉडल ऑफ द हेल्थ केयर डिलीवरी with a view to provide healthcare services that are reasonably inexpensive and have the basic essential required by population। तो बहुत सारे कंट्रीज अपने जो है हेल्थ सर्विस के मॉडल को चेंज कर रहे हैं, और बराबर वो कंटिन्यूअस चेंज कर रहे हैं। तो इसमें क्या वो उनका फोकस क्या होता है, कि हमारा जैसे हम लोग इसके पिछली बार बात कर रहे थे कि प्राइमरी हेल्थ जो है हमारा सेक्टर जो है, उसमें किस तरीके से हम जो है देख रहे थे सर्विसेज के बारे में, हेल्थ प्राइमरी हेल्थ केयर के अंदर में। इसी तरीके से जो है बेसिक जो इन एक्सपेंसिव जो है हमारा हेल्थ केयर, वो हमारा होना चाहिए, जो कि एसेंशियल हो, और वो हमारे पॉपुलेशन तक पहुंचना चाहिए। इस मॉडल के ऊपर बहुत सारे कंट्रीज जो है वो वर्क कर रहे हैं। और इसके लिए क्या होना चाहिए कि सर्विस प्रोवाइडेड शुड बी कॉम्प्रिहेंसिव एंड कम्युनिटी बेस्ड होना चाहिए, ना कि किसी एक सर्टेन पॉपुलेशन के लिए, किसी एक जो है सर्टेन जो है वो आपको जो एरिया है, लोकेलिटी है, उसके अंदर के लिए होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए कम्युनिटी बेस्ड होना चाहिए। इसके अलावा रिसोर्सेज मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द कम्युनिटी। तो हम लोग जैसे इस पिछली बार बात कर रहे थे कि क्या होता है कि रिसोर्सेज हम लोग पहुंचाते हैं और वहां उसका इस्तेमाल नहीं होता। बहुत सारे ऐसे जगह जगह होती हैं
विलेजेज होते हैं, ऐसे रूरल प्लेसेज होते हैं, अर्बन प्लेसेज होते हैं, जहाँ उस रिसोर्स का कोई यूज नहीं है। जैसे कंट्रासेप्शंस का बहुत सारा जो है हमारा मटेरियल वेस्ट जा रहा है, इम्यूनाइजेशन का मटेरियल वेस्ट जा रहा है, और किसी जगह पे क्या है, हमारा रिसोर्स वहां पे शॉर्टेज जा रहा है, जहाँ जरूरत है वहां पहुंच नहीं रहा। तो ये कोऑर्डिनेशन जो है, ये जो वो है, वो हेल्थ सर्विस का जो हमारा ये है कोऑर्डिनेशन है, बहुत ही इंटेंडेड होना चाहिए और बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए। और यहाँ जो है जितना स्पेसिफिक होगा उतना ही ज्यादा जो है यहाँ रिसोर्सेज का वेस्टेज कम होगा, और जो हमारे बेनिफिशरी है वो ज्यादा से ज्यादा उसका बेनिफिट उठा पाएंगे। तो हम लोग यही देखते हैं यहाँ पे कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है हमारा वो रिसोर्सेज का, वो अकॉर्डिंग टू कम्युनिटी नीड होना चाहिए। ठीक है, नीड बेस्ड होना चाहिए। फिर यहाँ हम लोग देखते हैं कि हेल्थ केयर सिस्टम जो है हमारा, जैसा अभी बात की है कि इंटेंडेड टू डिलीवर द हेल्थ केयर सर्विसेज, पूरे डिवोटेड होने चाहिए। हमारा हमारा ये सिस्टम जो है वो डिवोटेड होना चाहिए टू डिलीवर द हेल्थ केयर सर्विसेज टू द पॉपुलेशन। कम्युनिटी को जो है वो सर्विस देने के लिए पूरा का पूरा उसका डिवोशन होना चाहिए। द फाइनल आउटकम और आउटपुट इज चेंज्ड health status or improve health status of the community which is expressed in term of। यहाँ हम लोग दो चीज देखते हैं, एक हम लोग देखते हैं आउटकम को, और दूसरा हम लोग देखते हैं आउटपुट को। तो ये दो टर्म दोनों अलग हैं। जब हम लोग बात करते हैं आउटपुट के बारे में, तो आउटपुट जो होता है वो पॉपुलेशन बेस्ड होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई एक हॉस्पिटल किसी एक सर्टेन प्लेस में है, तो उसमें जो पेशेंट हमारे आते हैं वो हमारे बेनिफिशियरीज हुए, और उनको जो सर्विस हम प्रोवाइड करते हैं और उससे जो उनको बेनिफिट होता है हेल्थ हेल्थ के सेंस में, तो वो हमारा आउटपुट है। तो ये टर्म जो होता है आउटपुट, वो कम्युनिटी के लिए होता है, पॉपुलेशन के लिए होता है। और जो आउटकम होता है वो होता है कि उसमें बेनिफिट जो होता है हमारे हेल्थ सिस्टम को होता है। जो सर्विस प्रोवाइडर होता है उसको उसका बेनिफिट होता है इन टर्म्स ऑफ आउटकम। तो यहाँ हम लोगों का जो ये आउटपुट हो या आउटकम हो, वो किन टर्म में एक्सप्रेस होना चाहिए, तो वो होना चाहिए कि हाउ मच लाइफ वी सेव्ड, कितनी जान को हम लोग बचा पाए, कितनी मोर्टालिटी को हम लोग कम कर पाए, और कितने डेथ्स को हम लोग अवॉइड कर पाए, उसको टाल पाए, कितने डिजीजेस को हम लोग कवर कर पाए, और जिससे हमारे जो पेशेंट जो है वो क्योर हुए, डिजीज जो है वो प्रिवेंटेड। हम लोग हाउ मच डिजीजेस, हाउ मेनी केसेस जो डिजीज इन टर्म में है उनको हम लोग प्रिवेंट कर पाए। तो प्रिवेंशन पार्ट हमारा वहाँ क्लियर होना चाहिए। कितने पेशेंट को हम लोग ट्रीट किए और उनको क्या कराएं, उनको रिहेबिलिटेट कराएं। तो ये हमारा जो है इन केस ऑफ ट्रीटमेंट होना चाहिए। एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ प्रोलॉन्ग, कितने लोगों का लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमारे इस सेटअप की वजह से जो है, हमारे इस जो है सर्विस की वजह से जो है उनका लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो प्रोलॉन्ग गया। तो ये सारे जो है वो हमारे आउटकम है, आउटपुट है। यहाँ पे हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं जो हमारे हेल्थ सर्विस से, हेल्थ केयर जो हमारा डिलीवरी है उससे हमारा आना चाहिए। हम लोग देखते हैं, अगर हम लोग बात करें हेल्थ स्टेटस के बारे में और हेल्थ प्रॉब्लम के बारे में, तो जो हेल्थ स्टेटस है, ये इसके बारे में अगर हम लोग देखें तो इसको हम लोग इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि ये कम्युनिटी डायग्नोसिस है। इससे हम लोगों को काफी सारी चीजें पता चलती हैं। हम लोगों को उसके मोर्टालिटी के बारे में, कम्युनिटी के मॉर्बिडिटी के बारे में, कोमॉर्बिडिटी के बारे में, उसके जो है वो डायग्नोसिस का मतलब ये हुआ हमारा कि उसमें डेमोग्राफिक जो है उसका क्या है, किस तरीके का चेंजेज आ रहा है। हम लोग जो सेंसस करते हैं, हमारा जो सेंसस होता है उससे हम लोग को पता चलता है। तो ये सारी चीजें जो होती हैं हमारी इस हेल्थ स्टेटस और हेल्थ जो रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं उससे हमारा मिलता है। तो हेल्थ हेल्थ स्टेटस के बारे में हम लोग पहले बात करेंगे। तो हेल्थ स्टेटस हमारा कम्युनिटी डायग्नोसिस भी कहलाता है, और इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि डाटा रिक्वायर्ड फॉर एनालिजिंग एनालिसिस द हेल्थ सिचुएशन, हम लोगों को यहाँ डाटा की जरूरत होती है। हम लोग कम्युनिटी से, पॉपुलेशन से डाटा लेते हैं, गैदर करते हैं, और उसके ऊपर एनालिसिस करते हैं। दैट्स इसलिए कि हेल्थ प्रॉब्लम हम लोग कॉम्प्राइजेस कर पाए, वहां हम लोग उसको क्या हेल्थ प्रॉब्लम है सर्टेन पॉपुलेशन के अंदर में, उसको हम लोग जान पाए। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं,
डाटा गैदर करते हैं और उसका एनालिसिस करते हैं। तो हम लोग ये देखते हैं कि इससे हम डाटा गैदर करके हेल्थ स्टेटस को कैसे देखते हैं। तो हम लोगों को मालूम चलता है मॉर्बिडिटी और मोर्टालिटी के बारे में, कि क्या जो है हमारा मॉर्बिडिटी है और क्या हमारा मोर्टालिटी का स्टेटस है पॉपुलेशन में, कंट्री में, स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट में, ये हम लोग को मालूम चलता है। इसके अलावा हम लोग डेमोग्राफिक कंडीशंस के बारे में पता करते हैं, ये भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग डेमोग्राफिक कंडीशंस के बारे में पता करते हैं। उसमें जो है हम लोग जो है जैसे कितने मेल है, कितने फीमेल है, कितने जेनेटिक, कितने डिपेंडेंट है, कितने इंडिपेंडेंट है, हर एक चीज हम लोग जो है डेमोग्राफिक में पता कर सकते हैं, पॉपुलेशन के डेमोग्राफिक से। इसके अलावा हम लोग इन्वायरमेंटल कंडीशंस को देखते हैं, जिसमें जो है बहुत अलग अलग प्लेसेस में क्या होता है, जो हमारा जैसे इन्वायरमेंट है, कहीं कोल्ड है, कहीं जो है हॉट सीजन्स होते हैं, और वैसे कंडीशंस में क्या होते हैं, हेल्थ के ऊपर उसका इफेक्ट अलग पड़ता है। तो ये सारी चीजें हम लोग इसमें देख सकते हैं। सोशो इकोनॉमिक फैक्टर, बहुत फैक्टर इसमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर वो भी होता है, क्योंकि सारे कम्युनिकेबल डिजीज जो है उस वो वहाँ ज्यादा जो है वो उनका इम्पेक्ट दिखाई देता है, जहाँ सोशो इकोनॉमिक जो है फैक्टर काफी कम हो। तो ये सारी चीजें जो है वहाँ होती हैं, उसका डायरेक्ट हेल्थ के ऊपर इफेक्ट है। तो हम लोग उसको बारी बारी से इन सब चीजों को देखेंगे। इसके अलावा जो है हम लोग देखते हैं कि जो कल्चरल बैकग्राउंड है, जिसका वो हम लोग इसे हेल्थ स्टेटस के थ्रू जान सकते हैं कि किसी एक पॉपुलेशन में किस तरह का कल्चर है, वहाँ का के लोगों का जो है पॉपुलेशन का एटीट्यूड कैसा है, बिलीफ कैसा है, और वो किस तरीके से जो है वो उनका बिलीफ प्रैक्टिसेस है, ये सारी चीजें, और उनसे उनके हेल्थ के ऊपर क्या इफेक्ट हो रहा है, ये सब चीजें हम लोग वहाँ देख सकते हैं। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज अवेलेबल। अब किसी प्लेस पे कोई किसी प्लेस पे किस तरीके का मेडिकल सर्विस है, हेल्थ सर्विस है, और कि वो अवेलेबल है किस तरीके का। जैसे कितने पॉपुलेशन के अंदर में कितना पीएचसी है, कितने पॉपुलेशन के अंदर कितना सीएचसी है, कितने पॉपुलेशन के अंदर में जो है वो आपको जो है मल्टी जो है वो फैसिलिटी हॉस्पिटल्स हैं। ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोग देखते हैं कि ये जो हमारा हेल्थ सर्विस है वो किस पॉपुलेशन के अंदर में कितना जो है वो अवेलेबल है, वो हम लोग यहाँ देख सकते, हेल्थ स्टेटस से चेक करके देख सकते हैं। बहुत सारी बाकी की सर्विसेज होती हैं, उसको भी हम लोग इसमें देख सकते हैं। इसके अलावा हम लोग आगे देखते हैं कि ये जो मोड है, जैसे हम लोग इसमें अगर बात करें कि मॉडल ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम हमारा जो है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, जस्ट इस मॉडल को एक बार हम लोग देखेंगे कि इसमें एक हमारा इनपुट है और दूसरा हमारा आउटपुट है। तो हमारा आउटपुट है, जो हम लोग अभी बात किए थे कि पॉपुलेशन बेस्ड होता है, उसमें हम लोग बेनिफिशियरी देखेंगे, हमारा पॉपुलेशन होना चाहिए, उनको हेल्थ के हिसाब से क्या क्या बेनिफिट्स हो रहे हैं वो हम लोग उसमें देखते हैं, तो हमारा आउटपुट में आएगा। तो हम इनपुट में क्या डालते हैं कि हम लोग इसमें रिसोर्सेज डालते हैं। एक, कि हम लोग रिसोर्स डालते हैं, और दूसरा कि हम प्रॉब्लम ढूंढते हैं। जिस तरीके से हम प्लानिंग साइकिल के अंदर देखते हैं, हम लोग देखें कि इसमें क्या होता है कि हम लोग हेल्थ का प्रॉब्लम एक सर्टन पॉपुलेशन में चेक करते हैं, पता करते हैं, और उसका एनालिसिस करते हैं। तो ये पॉपुलेशन का जो प्रॉब्लम है ये हमारे पास आ गया, और हमारे पास रिसोर्सेज है। इससे हम लोग क्या करते हैं कि हम लेकर के आगे बढ़ते हैं, और हम लोग जो भी हमारा हॉस्पिटल सेटअप है, हम लोग अभी के टाइम में जो जैसे क्यूरेटिव और प्रिवेंटिव जो है उसका उसको प्रमोट करते हैं, वहाँ उसको उसके ऊपर जो है इंटरवेंशन हमारा होता है। और उसके लिए हमारा पब्लिक प्राइवेट जो जो भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, हॉस्पिटल्स है, उसके थ्रू हम लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं, और उससे हमारा एक हेल्थ के ऊपर चेंज जाता है। जैसे एक सर्टेन प्लेस में मोर्टालिटी जो है, मैटरनल मोर्टालिटी इतना है, इन्फेंट मोर्टालिटी इतना है, स्टील बर्थ इतना है, अबॉर्शन इतना है, ये सारी चीजें हमको एक प्लेस पे दिखाई दे रही है। जब हम वहाँ वहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट और जो भी जो है कंट्री के थ्रू जो है हम लोग वहाँ पे सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं, तो उससे वहाँ चेंजेस आ जाएंगे, और वो जो चेंज आएगा हेल्थ स्टेटस में, उससे हम लोगों को जो है एक डाटा मिलेगा, और उस डाटा से हम लोग फिर से प्रॉब्लम को रेक्टिफाई कर सकते हैं। अब की बार हमारा प्रॉब्लम जो है वो कुछ कम होगा, उसमें चेंजेस आएंगे, और वो प्रॉब्लम फिर हम लोग रिसोर्स के साथ डाल करके इसी तरीके से हमारा जो है ये मॉडल मॉडल जो होता है हेल्थ केयर सिस्टम का, वो चलते रहता है। तो ये चीज है जिसको हम लोग माइंड में रखना है।
अब हम लोग अगर देखते हैं हेल्थ स्टेटस के कारण हम लोगों को क्या मिलता है, तो जैसे एक जस्ट एग्जांपल के लिए हम लोग ले रहे हैं कि इसमें हम लोग को मोर्टालिटी प्रोफाइल मिला। अब इसमें मोर्टालिटी प्रोफाइल में हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि अंडर 5 चिल्ड्रन जो होते हैं उनका इन्फेंट मोर्टालिटी कुछ इंडिकेटर्स हैं हमको 2012 में मिला। तो वो हम लोग यहाँ देखते हैं कि चाइल्ड मोर्टालिटी रेट इतना निकला, टोटल 52 निकला, रूरल में हमारा जो है 58 निकला और 32 जो है हमारा अर्बन में निकला। तो ये हमारा ऐसे निकल रहा है। अब अगर मान लीजिए हम लोग ऐसे देखें कि रूरल और अर्बन हम इसमें से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इसके अंदर जो है चाइल्ड मोर्टालिटी कितना निकला, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट कितना निकला, पेरीनेटल रेट कितना निकला, स्टील बर्थ कितना निकला, ये सारी चीजें हम लोग कहाँ से ले पाते हैं? हम लोग ले पाते हैं हेल्थ स्टेटस के थ्रू। इसी तरीके से अगर हम लोग डेमोग्राफिक प्रोफाइल के बारे में बात करें तो हम लोग ये देख सकते हैं यहाँ कि डेमोग्राफिक प्रोफाइल से ये चीज पता कर सकते हैं हम लोग कि टोटल पॉपुलेशन कितना है किसी किसी ईयर में, करंट ईयर में जो है जो भी हमारा सेंसस निकला है उसमें कितना हमारा जो है पॉपुलेशन है। इसके अलावा हम लोग ये देखते हैं कि क्रूड डेथ रेट क्या है, बर्थ रेट क्या है, फैमिली जो है वो उसका साइज किस हिसाब से आ रहा है, और जो है एनिमल जो है मैरिज कैसे हो रहा है, मैरिज रेट कैसे है, सेक्स रेशियो हम लोग निकाल सकते हैं एज जो है फीमेल पर 1000 पॉपुलेशन ऑफ मेल, ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं, लिटरेसी रेट निकाल सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो हम लोग निकाल रहे हैं वो डेमोग्राफिक जो है प्रोफाइल हम निकाल रहे हैं, ये सब स्टेटस के थ्रू निकाल रहे हैं। तो इम्पोर्टेंट है हमारा वो, वाइटल रोल हमारा है इस चीज को निकालने में और प्रोग्राम्स बनाने में। हेल्थ प्रॉब्लम के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो हेल्थ प्रॉब्लम में द हेल्थ प्रॉब्लम ऑफ इंडिया में बी कन्वेंटली ग्रुप्ड अंडर द फॉलोइंग हेडिंग्स। तो हम लोग इसमें काफी सारे अपने कन्वीनियंस के हिसाब से हम इंडिया में हम लोग जो है इसको ग्रुप कर दिए हुए हैं। जैसे आपको मालूम है कि डिजीजेज जो होते हैं उसमें हम लोग कैसे किए हैं, कम्युनिकेबल डिजीज को एक तरफ किए हुए हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को एक तरफ किए हुए हैं, जो न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स हमारे हैं, जो भी न्यूट्रिशन रिलेटेड हमारे प्रॉब्लम है वो हम लोग एक तरफ किए हुए हैं, इन्वायरमेंटल और सैनिटेशन से जो हमारा प्रॉब्लम सामने आता है उसको हम लोग एक तरफ किए हुए हैं, मेडिकल केयर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसको अलग किए हुए हैं, और पॉपुलेशन जो है उसकी वजह से जो हमारा इफेक्ट आ रहा है उसको हम अलग करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा अभी इंडिया के अंदर जो है हेल्थ प्रॉब्लम्स है उसको हम लोग एक तरफ कैटेगराइज किए हैं, उसको ग्रुप किए हैं और उसको हम लोग बारी बारी से देखेंगे। हम लोग देखते हैं, अगर हम लोग बात करें कम्युनिकेबल डिजीज में, तो बहुत सारे कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं जिसके जो इम्पोर्टेंट है, जिसमें से वन ऑफ द, अगर कुछ डिजीजेस के बारे में हम लोग बात करें तो वन ऑफ द जो है वो मेजर प्रॉब्लम है मलेरिया। मलेरिया जो है उसके बारे में हम लोग अगर देखते हैं तो इंडिया में अलग अलग प्लेसेस पे इसका जो है इफेक्ट अलग अलग दिखाई देता है। जैसे यहाँ हम लोग अगर देखें कि ये केसेस जो है ईयरली बढ़ रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट स्टेट में देखें, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, इसके अलावा जो है आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में, ऐसे जो हमारे स्टेट्स हैं वहाँ केसेस हम लोगों को देखने के लिए एवरी ईयर अलग अलग जो है हमारा ये इंडेमिक डिजीज है तो हम लोग को देखने के लिए मिलता है। और यहाँ हम लोग क्या देखते हैं कि केस जो है वो हमारे हेल्थ फैसिलिटी की वजह से कम तो होता है, लेकिन हम लोग देखते हैं कि यहाँ जो है अगर प्रोपोर्शन देखें हम लोग तो फाल्सीपेरम जो है वो टाइप हम लोग को ज्यादा दिखाई दे रहा है। 2013 का अगर आप डाटा देखेंगे तो उसमें 0.8 मिलियन केस ऑफ मलेरिया हम लोगों को मिला, और 0.44 ऑलमोस्ट आधा केस जो है हमारा फाल्सीपेरम का था। उसके अंदर से 380 79 डेथ्स जो है वो मिले। तो इसमें अगर हम लोग ये देखते हैं, हम मलेरिया के केस में हम लोग अगर बात करते हैं तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें अधिकतर जो है केसेज हम लोगों को जो मिल रहा है उसमें जो है वो एनीमिया की तरफ लैंड हो रहा है, क्योंकि डिस्ट्रक्शन यहाँ पे आरबीसी का हो रहा है। तो ये अलग चैप्टर ही है जिसको हम लोग को देखना होगा। लेकिन कम्युनिकेबल डिजीज में जो हम लोग प्रॉब्लम्स को देख रहे हैं उसमें वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम हमारा मलेरिया है। दूसरा अगर हम लोग देखते हैं तो ट्यूबरक्लोसिस है, क्योंकि यहाँ हम लोग सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के बारे में बात कर रहे थे, ओवर क्राउडिंग आएगा, बहुत सारी चीजें हैं जो इस डिजीज को जो है वो प्रमोट कर रही हैं, बढ़ा रही हैं। एवरी ईयर अगर हम लोग बात करते हैं तो 2.6 मिलियन पर्सन जो है डेवलप करते हैं इस डिजीज को, ट्यूबरक्लोसिस को, और उनके अंदर से जो है 0.62 मिलियन जो है
वो हमारे न्यू स्मीयर पॉजिटिव केस होते हैं जो कि हाईली इन्फेक्शियस होते हैं। उसके अलावा हम लोग ये देखते हैं कि ये केस जो है उसमें 0.24 जो है मिलियन, वो हमारे केस एवरी ईयर जो है वो मोर्टालिटी होता है वहाँ, मतलब डेथ हो रहा है। इसके बाद हम लोग ये देखते हैं जो हमारा कोमॉर्बिड कंडीशन है, जिसमें एचआईवी और हम लोग ट्यूबरक्लोसिस को देखते हैं। और इसके अलावा जो है हम लोग ये देखते हैं मल्टी ड्रग जो है हमारा एमडीआर टीवी जो है, वो वो क्या कर रहा है, वो इस डिजीज को, ट्यूबरक्लोसिस की डिजीज को क्या कर रहा है, इनके इंक्रीज कर रहा है, इनहांस करा रहा है इस डिजीज को, उसके सिवियरिटी को इनहांस करा रहा है, उसके मैग्नीट्यूड को जो है इनहांस करा रहा है। तो ये सारा इफेक्ट हम लोग जो देखते हैं वो हमारा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो है उसके उसमें दिखाई देता है, जो हेल्थ प्रॉब्लम में हम लोग उसको ले रहे हैं। इसके अलावा हम लोग बहुत सारी डिजीजेज हैं जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज में हेल्थ प्रॉब्लम में हम लोग ले सकते हैं। जैसे डायरियल डिजीज है, एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, लेप्रेसी है, फिलेरिया है, एड्स है, और भी बहुत सारी डिजीज जैसे जापानीज इंसेफेलाइटिस हुआ, वायरल हेपेटाइटिस हुआ, डेंगू हुआ, काला आजार हुआ। ये सारी डिजीजेज, ये सारे जो है हमारी कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं। जो 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 पॉपुलेशन के अंदर जो है वो डे बाय डे जो है वो एक तो इंडेमिक होती हैं, और एक जब क्लाइमेट चेंज होता है तो उनका जो है वो केसेस उस समय बढ़ के आते हैं। तो इन इन पे कंट्रोल करना पड़ेगा। और ये हमारा जो है, ये सारी जो है वो प्रॉब्लम्स आई हमारे कम्युनिकेबल डिजीज की तरफ से। अब हम लोग इसमें आगे बात करते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में। तो अब जिस तरीके से लाइफ एक्सपेक्टेंसी धीरे धीरे हेल्थ फैसिलिटीज की वजह से बढ़ रही है, ईयर्स ऑफ लाइफ लोगों के लाइफ में जुड़ रहा है, वैसे ही हमारे एनसीडीज जो है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज भी जो है वो सामने आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि जैसे अगर हम लोग बात करें कि इंडिया इज एक्सपीरियंसिंग रैपिड epidemiological transition with a large rising burden of chronic diseases, non-communicable diseases, which were estimated to account for 53% of all deaths and 44% of disability। तो पूरे डेथ्स में 53% जो है डेथ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के तरफ से है, और इसमें भी जो क्योर हो रहे हैं हमारे 44% जो है वो डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ जी रहे हैं। तो ये क्यों हुआ? एक कि नॉन कम हम जैसे हम लोग डिस्कस किए इस चीज को कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो बढ़ रहा है। जहां भी हेल्थ केयर सिस्टम सही होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, इम्प्रूव होगा, वहां लाइफ जो है वो ऐड होगा, ईयर्स जो है वो ऐड होंगे। और उसके साथ क्या होगा, उसके साथ जो है वो हमको डिसेबिलिटी, और उसके साथ हम लोगों को नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज भी देखने के लिए मिलेंगे। तो यहाँ एनसीडीज में स्पेशली जो है हम लोग बात करते हैं डायबिटीज के ऊपर, डायबिटीज मेलाइटस, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज हैं, कैंसर है, स्ट्रोक है, क्रॉनिक लंग डिजीज है। यही मेजॉरिटी जो है, मेजर पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है अभी जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में दिखाई दे रहे हैं। और ये जो है ये इसकी वजह से जो है काफी सारी, जैसे लाइफ डिसेबिलिटी के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो मेंटली काफी सारी चीजें चेंज हो जाएंगी, वो भी देखने के लिए मिलेंगी। तो ये सब चीजें जो है वो हम लोग को नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की वजह से जो है हेल्थ प्रॉब्लम हम लोग को दिखाई दे रहा है। इसके बाद हम लोग देखते हैं तो न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम है। अब अगर हम लोग न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम में अगर हम लोग बात करते हैं तो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन है। अगर हम लोग प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के बारे में बात करते हैं तो हमारे जितने भी स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस होते हैं उनमें ये केस ज्यादा दिखाई देता है। ऑलमोस्ट ऑल अगर मान के चले हम लोग, तो हम लोगों को जो है 1 to 2 जो है परसेंट स्कूल गोइंग जो हमारे चिल्ड्रन होते हैं उनके अंदर ये आपको प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन आता है, दिखता है, ये सेंसस है। तो ये हम लोगों को वहां देखने के लिए मिलता है। तो ये न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम में प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन हो गया। न्यूट्रिशनल एनीमिया हुआ। अगर हम लोग न्यूट्रिशनल एनीमिया के बारे में बात करें तो हम लोगों को जो है ऑलमोस्ट 1/2 ऑफ द नॉन प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं और यंग जो होती हैं उनके अंदर अगर आप देखेंगे तो 60 to 80% जो है प्रेग्नेंट वुमेन में भी ये केस आपको दिखाई देगा न्यूट्रिशनल एनीमिया का। और जो है 1 to 2% जो हम लोग बात कर रहे हैं यंग जो होते हैं उनके अंदर भी पॉपुलेशन में आपको जो है न्यूट्रिशनल एनीमिया दिखाई देगा। तो ये सब चीज जैसे विटामिन B12 जो है उसकी डिफिशियंसी की वजह से दिखाई दे रहा है, फॉलेट की वजह से दिखाई दे रहा है।
बहुत है, जिसमें जो है हम लोगों को जो लैंड कराता है आपको जो है न्यूट्रिशनल एनीमिया की तरफ। और अगर अगर यहाँ अगर हम लोग बात करें कि प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर अगर हम लोग बात किए हैं, जैसे कि 60 to 80% हमारे केसेस जो होते हैं उनमें दिखाई देता है, तो उससे क्या लीड करेगा? उससे लीड करेगा लो बर्थ वेट। फिर हमारा जो है न्यूबॉर्न जो होगा उसके अंदर लो बर्थ बर्थ वेट आएगा। तो वहां भी कंडीशन हमारा जो है वो न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम की वजह से आया। इसके अलावा विटामिन ए की डिफिशियंसी से हम लोगों को जो है वो न्यूट्रिशनल ब्लाइंडनेस दिखाई देगा। न्यूट्रिशनल ब्लाइंडनेस के अंदर अगर हम लोग बात करें तो हमारा जो है जेरोप्थेल्मिया हुआ, वो केस एक तरह से देखें तो वो केस हम लोगों को दिखाई दे रहा है। बहुत सारी डिजीज है जो विटामिन ए की डिफिशियंसी से हम लोगों को देखने के लिए मिलती हैं, जो हमारा न्यूट्रिशनल ब्लाइंडनेस है वो देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ हम लोग को क्या होता है, मोस्टली जो एज है, एज ग्रुप है 1 to 3 ईयर का एज ग्रुप जो होता है उसमें ये चीज हम लोग को ज्यादा देखने के लिए मिले। तो ये भी हमारा न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम हुआ। आयोडीन डिफिशियंसी डिजॉर्डर है, अलग अलग प्लेसेस पे हम लोग को जैसे हिमालय का जो बेल्ट है इंडेमिक है वो, सब हिमालय का जो एरिया है उसको तो ग्वाइटर बेल्ट भी बोला गया। तो ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पे आयोडीन डिफिशियंसी डिजॉर्डर देखने के लिए मिला। तो ये सारी प्रॉब्लम जो है हम लोगों को न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम की तरफ से हम लोग देख सकते हैं, जो हेल्थ रिलेटेड। इसके बाद हम लोग ये देखते हैं, अगर अगर न्यूट्रिशनल में हम लोग बात करें तो हम लोगों को फ्लोरोसिस के बारे में भी बात करना चाहिए। जो फ्लोरीन का जो है डिफिशियंसी होता है, फ्लोरीन जो है एक्सेस हो जाता है, वैसे कंडीशन में भी जो है हमको देखने के लिए मिलता है। तो नालगोंडा प्लेस हुआ, जब बात आए अगर आयोडीन डिफिशियंसी डिफिशियंसी का, तो हिमालय बेल्ट आपको याद होना चाहिए, जिसको वाटर बेल्ट बोलते हैं। अगर अगर बात होता है कि फ्लोरोसिस के बारे में, तो नालगोंडा जो है वो पता होना चाहिए। ये इस तरह का कुछ स्टेट और प्लेसेस हैं जहाँ पे केसेज हमारे जो है इंडेमिक होते हैं। तो हम लोगों को एग्जामिनेशन पर्पज से भी जो है वो सब वो याद रखनी चाहिए। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में ये प्लेसेस नाम पूछे जाते हैं। अगर हम लोग यहाँ बात करें इन्वायरमेंटल जो है सैनिटेशन के बारे में, तो ये भी हमारा प्रॉब्लम है। तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि द मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम टू टैकल इन दिस कंट्री, हमारे यहाँ भी ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है और मल्टीफैक्टोरियल है। सैनिटेशन का प्रॉब्लम जो है हमारा मल्टीफैक्टोरियल। इसको हम लोग एक तरीके से देखें तो ये ट्विन प्रॉब्लम है, इन्वायरमेंटल सैनिटेशन और लैक ऑफ सेफ वाटर। यहाँ ट्विन प्रॉब्लम इसलिए बोल रहे हैं कि एक तरीके से हम लोगों को क्या मिल रहा है, अनसेफ वाटर मिल रहा है, अनट्रीटेड वाटर मिल रहा है। और दूसरा हम लोग क्या होता है, प्रिमिटिव मेथड ऑफ एक्सक्रीटा जो है डिस्पोजल। अभी भी लोग जो है वो एक्सक्रीटा जो है उसका सही तरीके से डिस्पोज नहीं कर। तो इन सैनिटेशन यहाँ मेंटेन हो रहा है। तो हम लोग ये क्या देखते हैं कि यहाँ हमारा ट्विन प्रॉब्लम है। अगर हम लोग सैनिटेशन के बारे में बात करें तो एक हमारा वाटर और दूसरा हमारा एक्सक्रीटा, ये दोनों चीजें जो है हमारी वो प्रॉब्लम में आएगी, हेल्थ प्रॉब्लम में आएगी, इन्वायरमेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम में आएगी, सैनिटेशन से रिलेट करते हुए आएगी। मेडिकल केयर प्रॉब्लम के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इसमें क्या देखते हैं हम लोग कि द द नेशनल हेल्थ पॉलिसी जो है हमारे इंडिया का जो है नेशनल हेल्थ पॉलिसी तो है, हम लोग देखते हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ सर्विस जो है वो नेशनल हेल्थ सर्विस नहीं है। ठीक है, पॉलिसी में और सर्विस में दोनों में अंतर है। द फाइनेंशियल रिसोर्स जो है, द फाइनेंशियल रिसोर्स आर कंसाइडर्ड इनएडिक्वेट टू फर्निश द कॉस्ट ऑफ रनिंग सच अ सर्विस। तो यहाँ हम लोगों को जो है वो रिसोर्सेज भी जो है वो तरीके से नहीं मिल रहा। द एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल बेस्ड डिजीज ओरिएंटेड हेल्थ केयर मॉडल हैज प्रोवाइडेड हेल्थ बेनिफिट्स मेनली टू द अर्बन एलाइट। जो जैसा हम लोग पहले डिस्कस किए कि हमारा जो डिजीज बेस्ड जो है, डिजीज ओरिएंटेड जो हमारा हेल्थ केयर मॉडल है, उसके अंदर क्या होता है, कैटर करते हैं हम लोग अधिकतर अर्बन एरिया को, उसको पॉपुलेशन को हम लोग ये करते हैं, कैटर करते हैं। और अप्रोक्सीमेटली 80% of the health facilities are concentrated in urban area. Even in urban area, there is uneven distribution of doctor. और यहाँ भी जो हम लोग अभी बात कर रहे हैं, अगर मान लीजिए डिजीज ओरिएंटेड अगर हेल्थ केयर मॉडल के बारे में, तो भी यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉक्टर्स है वो भी अनइवन है, वो भी प्रॉपर नहीं है। The rural area where nearly 72% of the population live do not enjoy the benefit of modern curative and preventive health
सर्विसेज। तो यहाँ क्या हो रहा है कि हम लोग जो देख रहे हैं अभी के सिनारियों में, कि जो हमारा रूरल एरिया है, जहाँ पे 72% ऑफ पॉपुलेशन जो है, टोटल पॉपुलेशन हमारा रहता है, वहाँ पे भी हम लोग जो है अभी का जो मॉडर्न हमारा क्यूरेटिव जो है ट्रीटमेंट का जो हमारा सर्विस है या प्रिवेंटिव सर्विस है, उसको हम लोग वहां तक पहुंचा नहीं पाते। तो ये मेडिकल केयर प्रॉब्लम हुआ। जो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम में हम लोग बात करते हैं, तो मेडिकल केयर रिलेटेड प्रॉब्लम हो गया। पॉपुलेशन प्रॉब्लम है इसके अंदर, अगर हम लोग बात करते हैं तो क्या होता है कि ये वेल नोन है, इस चीज को हम लोग जो देख रहे हैं पॉपुलेशन प्रॉब्लम को। द पॉपुलेशन प्रॉब्लम इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम फेसिंग द कंट्री। अनकंट्रोल पॉपुलेशन, इसको जो है फेस किया जा रहा है, इसके लिए अलग अलग प्रोग्राम चल रहे हैं विद इट्स अनअवॉइडेबल कॉन्सिक्वेंसेज ऑन द एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट। इसका इफेक्ट कहाँ कहाँ पड़ रहा है? इसका इफेक्ट जो है अनकंट्रोल, जो हमारा जो पॉपुलेशन है, अगर पॉपुलेशन को हम लोग प्रॉब्लम माने, पॉपुलेशन को अगर हम प्रॉब्लम माने, तो ये किस किस जो है एरिया को जो है इफेक्ट करेगा? तो डेवलपमेंट, डेवलपमेंट जो है उसको ये जो है वो ये करेगा, रोकेगा, कम करेगा। एम्प्लॉयमेंट को गिराएगा। एजुकेशन जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा। हाउसिंग जो है हमारा, वहाँ दिखेगा, हाउसिंग सैनिटाइजेशन सब में दिखेगा। हेल्थ केयर जो है तो ओवरऑल हम लोग देखेंगे तो वो कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। सैनिटेशन और इन्वायरमेंट, हर जगह हम लोग इसकी, ये जो पॉपुलेशन का हमारा प्रॉब्लम है, उसको हम लोग देख रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं जाके कॉम्प्रोमाइज कर रहा है हमारे ओवरऑल डेवलपमेंट को, एम्प्लॉयमेंट को, एजुकेशन को, हाउसिंग को, और सैनिटेशन को, और इन्वायरमेंट को। ये सारी टॉपिक्स हैं जो हम लोग अभी इसमें देखे हैं, हम लोग इसको डिस्कस किए हैं। तो ये इम्पोर्टेंट ही